अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे सामने आए और गुजरात में फिर एक बार भाजपा ने कमबैक करते हुए एक अच्छा प्रदर्शन इस चुनाव में किया और उन्होंने लगभग 156 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई और यहाँ पर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटों पर ही समाधान व्यक्त करना पड़ा। और वहीं पर जो आम आदमी पार्टी के जो दावे यहाँ पर खोखले साबित हुए और उनको 5 सीटों पर ही समाधान व्यक्त करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 13% बहुमत हासिल किया और राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उनकी यहाँ पर प्रगति हुई है और भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर एक बार ये दिखा दिया है कि गुजरात उनका गढ़ है और गढ़ ही रहेगा। और इस बार भी उन्होंने कमबैक करते हुए बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की है। और ऐसे में पिछले 27 सालों से गुजरात में भाजपा का कब्जा कायम है और इस बार भी भाजपा फिर एक बार अपना गढ़ साबित रखने में कामयाब हुई है। और वहीं पर हिमाचल प्रदेश में भाजपा को करारा झटका लगा और यहाँ पर कांग्रेस को एक बड़ी जीत यहाँ पर हासिल हुई है और कांग्रेस के लगभग 40 विधायक यहाँ पर चुन कर आए और कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। और दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी कामयाबी मिली है और यहाँ पर बीजेपी को करारा झटका लगा है। और तीनों राज्यों के अलग अलग चुनाव नतीजों में यहाँ पर कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी अलग अलग क्षेत्रों में और प्रदेशों में अपनी कामयाबी दर्ज की है। और समाजवादी पार्टी को मैनपुरी की सीट पर डिम्पल यादव को एक बड़ी कामयाबी, लगभग वो 2 लाख वोटों से जीत कर आई। और वैसे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक जनता की एक उनके साथ एक भावनाएं हैं और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी ने बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की है और वहाँ की जनता ने उनको ये जीत का सेहरा पिनाया। और पूरे नतीजों में एक बात स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं देश में फिलहाल भाजपा का और नरेंद्र मोदी का जलवा गुजरात में कायम है और हिमाचल प्रदेश में लेकिन उनको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। और आने वाले और कई प्रदेशों के चुनाव होने जाने हैं, लेकिन ये एक सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि अभी फाइनल बाकी है। 2024 में लोकसभा का जो चुनाव है उसको, ये प्रदेशों के चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और आने वाले लोकसभा की चुनाव की तैयारी यहाँ पर सभी पार्टियों द्वारा की जा रही है। और कहीं ना कहीं भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर एक अपने अपने तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में उन लोगों ने जीत दर्ज कराई है। लेकिन लोकसभा में आम जनता क्या फिर एक बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है या फिर कोई विकल्प के तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर उभर कर आते हैं। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देश में काफ़ी समर्थन प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये समर्थन कितना वोटों में इसका परिवर्तन होता है ये एक देखने लायक है। क्या देश की जनता फिर एक बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाती है या फिर कोई तीसरे मोर्चे में से कोई उम्मीदवार प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आता है, ये एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल सभी पार्टियों द्वारा अपनी अपनी ताकत 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा रहे हैं और अपने अपने तौर पर। और प्रदेश की थोड़ा राजनीति विभिन्न रहती है, उसके मुद्दे थोड़ा विभिन्न रहते हैं, लेकिन जो देश की राजनीति थोड़ा अलग रहती है और लोकसभा चुनाव का माहौल थोड़ा अलग होता है। और कई प्रदेशों में भाजपा का वर्चस्व अभी दिखाई दे रहा है और कुछ प्रदेशों में भाजपा का वर्चस्व कम है। और ऐसे में क्या तीसरा मोर्चा बनकर सामने आता है या फिर एक बार
भाजपा का और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जादू चलता है। लेकिन फिलहाल तो गुजरात में फिर एक बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जादू चल गया, जो उनका गढ़ माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोला और उनके 5 विधायक वहां पर चुनकर आए हैं और 13% वोटिंग उनको मिली, और ये कहीं ना कहीं उनकी एक कामयाबी मानी जा रही है और उनकी एक शुरुआत देखी जा रही है। और वहीं कांग्रेस को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस को काफी उम्मीदें वहां पर थी और उनको 17 सीटों पर ही समाधान करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने 40 विधायक चुनकर आए हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भाजपा के 25 विधायक चुनकर आए हैं और सेकंड नंबर पर भाजपा वहां पर रही है। लेकिन कांग्रेस ने अच्छा कमबैक किया है और ये सब चुनाव के नतीजे देखते हुए इसको कहीं ना कहीं लोकसभा से जोड़ा जा रहा है। और सभी पार्टियों के नेता अपने अपने तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं और अपने अपने वर्चस्व की बड़ाई कर रहे हैं। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।